आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। भद्रवा के खनीटॉप में फौजी गाड़ी खाई में गिरी, 10 जवान शहीद, 11 जख्मी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सदारत में उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन से सिविलियन परवाजों का आगाज। उड़ान स्कीम से जम्मू कश्मीर में फजाई सहूलतें बढ़ेंगी। महबूबा मुफ्ती का सहाफियों से जबरी बॉन्ड्स पर दस्तखत कराने की मजम्मत। उमर अब्दुल्ला की खामोशी को करार दिया अफसोसनाक। पहलगाम में मुजवजा रेलवे मनसूबे के खिलाफ एहतजाज। इल्तिजा मुफ्ती ने आवाम से मशावरत न करने पर किया एहतराज। राजौरी नौशेरा में श्री गुरु रविदास जी का 649वां प्रकाश पर्व। स्वामी गुरुदीप गुरु जी महाराज की क़यादत में निकाली गई शानदार शोभा यात्रा। कश्मीर में शदीद सर्दी और बर्फबारी की पेशगोई। इंतजामिया बर्फबारी से निपटने तैयार। हेलीकॉप्टर सर्विस और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। और अब खबरें तफसील से। भद्रवा के खनीटॉप इलाके में जुमेरात को एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां फौज की एक गाड़ी भद्रवा चंबा बिन रियासती शाहरा पर बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 10 फौजी जवान शहीद और 11 दीगर जख्मी हो गए। ब्लॉक मेडिकल अफसर भद्रवा डॉक्टर वर्षा शर्मा ने बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी में 21 फौजी सवार थे, जिनमें 10 जवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि जख्मियों को आला तिब्बी मराकज़ मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है, आप जानते हैं, हमारी भद्रवा चंबा रोड पे, और हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं और 11 और जवान थे, उनमें से 10 हमारे सीरियस हैं। उन सबको एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल उधमपुर ले जाया गया है। अब जो हमारे ये 10 शहीद हुए हैं, इनके लास्ट राइट्स के लिए और इनकी फैमिलीज को हैंड ओवर करने के लिए इनको डिस्पैच किया है। सर, वजह क्या है? हादसे की वजह क्या है सर? रोड एक्सीडेंट है, आप जानते हैं, बर्फीला इस टाइम के टाइम है और वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी रोड पे, उसी पे गाड़ी स्लिप हुई है जो अभी। मरकजी वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन से सिविलियन परवाज़ों के आगाज़ के लिए एक अहम मीटिंग की सदारत की। उड़ान स्कीम के तहत शुरू होने वाली इन परवाज़ों से जम्मू कश्मीर में सस्ती फ़ज़ाई सहूलियात मैसर होंगी। मनसूबे को मुकम्मल होने में 6 से 7 माह लगेंगे, जिससे सयाहत और मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। और जिसमें ख़ास तौर से सेक्रेटरी एविएशन ने बड़ा प्रोएक्टिवली हमारे साथ सहयोग किया है। अब मुख्तसर तौर पर संक्षेप में निर्णय ये हुआ है कि अगले 6-7 महीने के भीतर जो एयरफोर्स की एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, उसी के लेकर के उसी के माध्यम से एक इंटीरियर। सीनियर BJP लीडर और साबिक सदर रविंद्र रैना ने भद्रवा में जाँ बहक फौजी जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। एक वीडियो बयान में रैना ने इन जवानों की अजीम कुर्बानी को सलाम किया। हमारे 10 जांबाज वीर सैनिक इस दर्दनाक सड़क हादसे में शहीद हो गए। बहुत सारे जवान इस सड़क हादसे में घायल हुए हैं। बहुत ही तकलीफ देने वाला, बहुत ही व्यथित करने वाला, पीड़ा देने वाला ये समाचार जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र डोडा से आ रहा है। भारतीय सेना के जांबाज वीरों को पूरा देश नमन करता है, पूरा देश। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि सहाफ़ियों को थानों पर बुलाकर उनसे जबरन बॉन्ड्स पर दस्तखत करवाना नाकाबिल कबूल है और उमर अब्दुल्ला की इस मामले में खामोशी इख्तियार करना अफसोसनाक है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि उन्हें बहुत नाउम्मीदी हुई जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मरकज़ी वज़ीर दाखिला से मिले और इन मामलात का जिक्र नहीं किया। उल्टा कहा कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई।
मगर सारी खुद बोर्ड अत मज कि यह सरकार खामोश सरकार कर अत पे कत हालांकि उमर साहब समखे ओत्रे होम मिनिस्टर्स अमित शाह साहबस तमो कर तन इमामन या मस्जिदन हूं परफॉर्मा नो कर कर इनका पूरा वो प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने। जो हमने सुना मीडिया में कि बड़ी खुशगवार बात हुई, मगर उसमें यम इशू या जर्नलिस्ट इशू अत पे कत बात करना। पहलगाम के वुलरहाबा में मुजवज़ा रेलवे मंसूबे के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने अवामी मशावरत के बगैर रेलवे प्रोजेक्ट की मुखालफत की और कहा कि रेलवे मंसूबा गरीब ख़ानदानों के लिए नुकसानदेह होगा। मुजाहरीन ने हुकूमत से मंसूबे पर नज़रसानी का मुतालबा किया, वरना एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। इस माहौल में अगर आप यहाँ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लोगों के गुजारे पे आप पेट पे लात मार के ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लोगों का यहाँ गुजारा है। और हनुमानपोरा जो इलाके हैं बिजबेहाड़ा के, सो बिजबेहाड़ा एंड पहलगाम जम्मू कश्मीर में शदीद बर्फबारी की पेशनगोई के बीच DC बाड़ेपुरा कुंवल चिप का कहना है कि इंतज़ामिया मुमकिन बर्फबारी से निपटने के लिए पहले ही तैयार है और इस हवाले से मुतल्लिक़ महकमों को पहले ही मुतारिक किया गया है। DC का मज़ीद कहना था कि गुरेज से हामिला ख़वातीन को एहतियाती तौर पर पहले ही बानीपुरा मुंतकिल किया गया है। इनफैक्ट मैकेनिकल डिवीजन का मैंने खुद भी दौरा किया, उस वर्कशॉप को देखा, वहाँ पर जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, बिकॉज ये मेरे लिए पहली बार होगा। सो आई हैव काइंड ऑफ रिव्यूड एवरीथिंग। अब आज जो प्रेडिक्शन जो 1-2 दिन से प्रेडिक्शन आई है उसमें हम तैयार हैं बिल्कुल, और क्योंकि हमने BRO से भी जो है वो बात करके रखी है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज रात से वादी कश्मीर में भारी से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान है, जिसके चलते तमाम महकमों को अलर्ट पर रखा गया। कश्मीर मैकेनिकल डिवीजन ने तमाम तरफ बर्फ हटाने वाली मशीनों को तैयार रखा। जिला हेडक्वार्टर में बनाए गए कंट्रोल रूम को मुतहरिक कर दिया गया। महकमे के चीफ इंजीनियर बोधराज ने मुनसिफ TV से खास बातचीत की। अनंतनाग में हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल हमारे पास मशीनरी डिवीजन अनंतनाग के पास है। ऐसे ही बारामूला में है, बारामूला में हमारा बारामूला और जो गुलमर्ग एरिया फॉल करता है उसमें टंगमर्ग में हमारा एक कंट्रोल रूम है, और गांधरबल में हमारा एक डिवीज़न है जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स को दिखता है। कुपवाड़ा कश्मीर में शदीद सर्दी बर्फबारी की पेशगोई की गई है और इस सिलसिले में हेलीकॉप्टर सर्विस भी बहाल की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बाद कुपवाड़ा, करना, केरन और मछल इलाकों में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है। साधना टॉप, मछल और फिरकन गली में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद होने का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अथर आमिर खान ने कहा कि बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि आज बर्फबारी की तवक्को है और हमारे सारे डिपार्टमेंट तैयार हैं। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी अलर्ट कर दिया गया, जबकि एहतियाती तौर पर 232 हामिला ख़वातीन को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। वादी कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र मैकेनिकल डिपार्टमेंट सब डिवीज़न बडगाम मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस बात का इजहार असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद अशरफ ने किया। उन्होंने बताया कि ज़िला बडगाम में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों से बर्फ़ साफ़ करना है और जैसे ही बर्फबारी शुरू होगी महकमा फौरी तौर पर कार्रवाई करेगा। तो आवाम से ये मेरी यही गुजारिश है कि उनको पैनिक नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास मशीन है, तो हम फिलफोर जब भी तकरीबन 4 इंच स्नो एक्यूमुलेट होता है, तो उसी वक्त हम तुरंत हमारी जो मशीनरी है वो तो अपने जो एज पर एक्शन प्लान वो तो अपने अपने रूट्स पर चली जाती है। इसके अलावा हमने इस साल 2 मशीनें और जो स्टेशन करके रखे। एक तो हमने बीरवा जो SDM साहब है। वादी कश्मीर महकमे मौसमियात की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के हवाले से MLA राजपुरा पुलवामा ने ज़मीनी सतह पर आने वाले मौसमी हालात की तैयारियों का जायज़ा लेने के बाद मुनसिफ TV से बात करते हुए कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पहाड़ी इलाकों में राशन, गैस और दीगर ज़रूरी अशिया को पहले ही ज़ख़ीरा किया गया है।
अगर कहीं भी कोई भी मुश्किल हो जाएगा तो उन कंट्रोल रूम के जो नंबर आते हैं उसको इस्तेमाल करना है। और अगर मेरा नंबर भी सब लोगों के पास है, मेरी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर, कोई भी किसी भी वक्त जो भी मुश्किलात उनको सामने आएगा वो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं ताकि उबूर मरूर के लिए रास्ता खोल। राजौरी नौशहरा में आज श्री गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व के सिलसिले में एक अजीम शान शोभा यात्रा निकाली गई। स्वामी गुरुदेव गुरुजी महाराज की क़यादत में ये यात्रा बरेली मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई आर्मी ग्राउंड पहुंची। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के दरमियान अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और गुरुजी का आशीर्वाद हासिल किया। जम्मू के अखनूर सेक्टर में 2 से 3 मुश्तबा अफराद की नकल हरकत के बाद फौज और SOG का मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन जारी है। ये इलाका दहशतगर्दों का रिवायती रास्ता रहा है, जहां पहले भी तसादुम हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी टुकड़ियां तलब कर ली गई हैं, जबकि मफरूर अफराद की तलाश के लिए ड्रोन और सुराग रसां कुत्तों की मदद ली जा रही है। श्रीनगर जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने आज यौम जमहूरिया पर वंदे मातरम तराना गाने की तैयारियों का जायजा लिया। DC ने कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मुनक्किद की गई तकरीब में हिस्सा लिया और शुरका की हौसला अफजाई की। मिलजुल के उन्होंने आज पेट्रियोटिक गानों को हम सबके सामने रखा, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सुंदर सुरीले तरीके से। और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की तरफ से कॉलेज ऑफ एजुकेशन की MLA शोपियां शब्बीर कुल्ली ने आज शोपियां में मुकम्मल शुदा और जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए महकमे RDD के मुलाजिमीन के साथ एक तफसीली मीटिंग की। मीटिंग में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त, दरपेश मसाइल और अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग तो हम लेते हैं कि जो काम जो पैसा खर्च किया वो ऑन ग्राउंड लगा है, उसमें खर्चा हुआ है, तो उसी के लिए रिव्यू मीटिंग हम कहाँ तक कितना हमारे कितने % हमारे उसमें हो गए ठीक, यानी डेवलपमेंट कहाँ पर पहुंची है, कितना। NC लीडर और MLA रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने जिला अस्पताल रामबन के इमरजेंसी वार्ड और OPD का अचानक दौरा किया और गुज़श्ता रोज़ डॉक्टरों की लापरवाही से नौज़ायदा बच्चे की मौत के हवाले से तफसीलात दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। कर पा रहा है, हॉस्पिटल काम अपने फुल एफिशिएंसी में कर पा रहा है, लेकिन कई जगह इनके पास मैन पावर की शॉर्टेज है, कई जगह जो पैरामेडिक्स है उसकी जो शॉर्टेज है, उस कारण जो है ओवरऑल जो है पेशेंट केयर में जो है हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन उम्मीद है कि जब नए कोई डॉक्टर्स और भर्ती होंगे, कंसल्टेंट्स की पोस्टें हमारी फिलअप हो जाएंगी, एटलीस्ट वहाँ तक लोगों को हम। तवील अरसे से जारी खुशकसाली के बायस आबादी में आग लगने के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रात वेरीनाग के जंगलात में भड़कने वाली भयानक आग पर 100% काबू पा लिया गया। इस हवाले से डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग फजल अब्दुल्ला ने आवाम से अपील की कि वो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। तो आपके मीडियम से लोगों तक यही बात है कि हमेशा, जैसे कि आप हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं हमारी हेल्प करते हैं आग को बुझाने में। मैं लोगों को यही अपील करना चाहूँगी कि जैसे कि आज विंटर सीजन है, आप कोयला बनाते हैं तो मेहरबानी। ज़िला गांदरबल से तशवीश का मामला उस वक्त सामने आया जब नाले सिंध के आसपास रहने वाली मकामी आबादी ने प्रांग तनीर और वसान गांदरबल में नाला सिंध में ट्राउट मछली के कीमियाई जहर की इतला दी। मकामी लोगों ने ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। दरियासना DC गांदरबल ने यकीन दिलाया कि मुजरिमों की निशानदही करके उन्हें सज़ा दी जाएगी। आज मॉर्निंग में ये इशू मेरे नोटिस में आया है, तो वो हम एग्जामिन करा लेंगे किसकी क्या इशू है। अगर किसी ने कोई मिसचिफ की है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। यौम जमहूरिया की तकरीब से कबल सरहदी ज़िला भुज में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया, जहां इंडियन आर्मी चौकस और ज़िला पुलिस SOG BSF और CRPF की मुश्तरका नाकाबंदियाँ मुख्तलिफ मकामात पर जारी हैं। हर आने जाने वाले अफराद की शनाख्ती कार्ड चेक करने के साथ साथ सामान की भी तलाशियाँ ली जा रही हैं ताकि खत्ते में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखे।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, या जिला पुलिस की बात की जाए, चाहे वो एसओजी हो या दीगर जो जवान हो, वो यहाँ पे किस तरीके से रात दिन अपनी खदमात और फराइज को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यहाँ की अवाम के तहफ़्ज़ात को यकीनी बनाने के लिए और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी आला और बेहतरीन खदमात को अंजाम दे रही है, जिसके लिए अवाम की जानिब से भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी फौज की जमकर सताइश की जा रही है। जिला पुंछ से मुंसिफ टीवी के लिए मोहम्मद अमीर। किश्तवाड़ सब डिवीजन के छात्रों सिंहपुरा के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर के बाद आज 5वें दिन मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी रखा। हुकाम ने बताया कि ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इलाके से दहशतगर्दों को साफ नहीं कर दिया जाता और मकामी लोगों को मशवरा दिया गया कि वो घरों में रहें और तलाशी के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ताउन करें। अब ये देखना बर्फबारी स्टार्ट होने से कबल ही इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया जाए और या तो वो जिंदा पकड़े जाएं या उनको मारकर, और काफ़ी जंगलात को घेरा किया गया है, उनको भागने का मौका ना मिले। जुल्फ़िकार अली, मुंसिफ किश्तवाड़। जीएमसी राजौरी के करीब क्योरा इलाके के लोगों ने आज मुश्तरका रास्ते के लिए एहतजाज दर्ज कराया क्योंकि उनके रास्ते पर जीएमसी राजौरी के मुलाजमीन के लिए एक सराय तामीर किया जा रहा है और उनका मुतालबा है कि उन्हें 15 फुट मुतबादिल रास्ता दिया जाए ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। हमें क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, वो भी बंद हो रहा, ये बंद हो गया, डाइट भी बंद हो गया, स्टेडियम हो गया, सब बंद हो गया, हम लोग कहाँ से जाएंगे? ये रिक्वेस्ट है, रास्ता चाहिए। हॉस्पिटल भी तो हमारा ये, हम भी तो यहाँ ही रहते हैं ना, हमें भी तो कुछ रास्ता मिलना चाहिए ना। हमारी ये डिमांड है कि हमें रास्ता दे दो, 15 फुट रास्ता छोड़ के आप सलाह बनाओ, हम आपके साथ हैं, हमारा साथ आपके साथ है, हम बिल्कुल शाना भी। ट्रैफिक बेदारी के महीने के तहत सोपोर में सड़क की हिफाजत और जिम्मेदाराना ड्राइविंग को फ़रोग देने के लिए खुसूसी बेदारी रैली और प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सोपोर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और साइकिल सवारों की पुरजोश शिरकत देखी गई। प्रोग्राम में ARTO बारामूला मुदस्सिर वानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। मकसद यही था कि रोड सेफ्टी के रिलेटेड अवेयरनेस एक जनरल पब्लिक को हम दें। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे मंथ में हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स थ्रू डिफरेंट मींस में जो है चलती रही हैं। हमने रोड शो भी किए, अवेयरनेस कैंप भी किए, हम अब स्कूल्स में भी जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो हमारी मैसेज ही जिला अनंतनाग के गाड़ीपुरा इलाके में मकामी लोगों में इलाके की खस्ता हाली पर सख्त नाराज़गी पाई जा रही है, जहां गलियां, कूचे और नालियों की खस्ता हालत की वजह से आए रोज़ हादसात पेश आ रहे हैं। मकामी बाशिंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गाड़ीपुरा में कदीम चश्मे की सफाई मरम्मत के लिए मुनासिब फंड्स फराहम किए जाएँ ताकि इसकी हिफाजत बहाल हो सके और मकामी आबादी मुस्तफ़ीद हो सके। जब तक ड्रेन ठीक नहीं होगी, जब तक इसके अंदर ये पूरा जो स्लैब इसने नीचे गिरी है वो ठीक नहीं होगी, तब तक पानी नहीं ठीक रहेगा। जो अंदर नहीं जा सके, आपने खुद मॉनिटर किया। हमारा हाजी साहब है, वो इशा नमाज के बाद जब घर वो गया था तो बेचारे रास्ते में उसको वो गिर पड़ा, उसकी 3 सर्जरी इस वक्त हुई है, वो एट दिस टाइम ही इज बेड रिडन। फायदा क्या है? देखिए आप, जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद लोन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बाड़ीपुरा में मुस्तकिल बुनियादों पर ज़िला सोशल वेलफेयर अफसर तैनात किए जाए। इसके अलावा तहसील सोशल वेलफेयर अफसर बाड़ीपुरा को भी तैनात किया जाए ताकि जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ अफराद को मुश्किलात का सामना करना न पड़े। ये बांदीपुरा के लिए एक बहुत बड़ी दर्दसर बनी है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अफसर यहाँ हैं उसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी डिस्टेंस लगभग 75 किलोमीटर है। वो इस बेचारे को 2 अटेंड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से न। स्वच्छता ही सेवा के तहत आज म्यूनसिपल कमेटी त्राल ने एक आगाही रैली निकाली, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों के अलावा छाबड़ी फरोशों ने बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली का मकसद आवाम में सफाई सुथराई के तई शऊर उजागर करना और कस्बा त्राल को साफ व शफाफ रखने की अहमियत को उजागर करना था। इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हमें इस कस्बे त्राल को बिलखुसूस और बिलअमूम बाकी जो यहाँ पर जो कौमी तराने वंदे मातरम की तकमील के 150 बरस मुकम्मल होने के मौके पर यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र
डोरो में एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट परवेज़ रहीम ने की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमेटी डोरो वीरनाग मोहम्मद अकबाल भट्ट और सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी गुलाम नबी भी मौजूद थे। और रैली का मकसद यौम जमहूरिया से कबल हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना और आवाम में कौमी शऊर बेदार करना था। ख़वातीन को मुस्बत प्लेटफार्म फराहम करने के मकसद से डोडा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में T20 ख़वातीन क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल का इनेकाद किया। इख्तितामी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह और SSP संदीप मेहता बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि फाइनल मैच में द्रोणाचार्य क्रिकेट अकेडमी डोडा ने ग्रीन चैंपियंस डोडा को शिकस्त दी। फातिह टीम को 25,000 रुपये नकद इनाम और ट्रॉफी, जबकि रनर्स को 15,000 रुपये दिए गए। इस मौके पर SSP डोडा ने ख़वातीन को खेलों में शमूलियत को फ़रोग़ देने की आज़म का इरादा किया। मुझे भी काफ़ी 3 साल हो गए खेलते हुए, और अभी जस्ट मैंने नेशनल लगाया JKCA का, और मैं चाहती हूँ कि इधर और फैसिलिटीज़ आए और ऐसे टूर्नामेंट्स हों। मेन मकसद जो था वो यही था कि यूथ को जो है वो कितना कैसे जो है वो मैक्सिमम तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, और जो फीमेल हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो यहाँ पे जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना है, और उसको जो है। बडगाम ज़िले के लिए एक और एजाज़ की खबर सामने आई है, जहां खेलो इंडिया साइकिलिंग सेंटर बडगाम से वाबस्ता 3 नौजवान साइकिलिस्टों ने रांची में मुनक्किदा 69वीं SGFI नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 तमगे हासिल किए। अंडर 19 में जहांगीर अहमद ने गोल्ड, अंडर 17 में अरसलान डार ने सिल्वर, जबकि अंडर 14 कैटेगरी में समीउल लावानी ने कांसे का तमगा जीतकर जम्मू कश्मीर और बडगाम का नाम रोशन किया। तराल के करीब नागपत्री इलाके के मकामी नौजवानों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इलाके में खेल के मैदान की अदम दस्तियाबी के बायस उन्हें लोगों की ज़मीनों पर खेलना पड़ता है, जिसके नतीजे में कई खिलाड़ी ज़ख्मी हो चुके हैं। नौजवानों का कहना है कि अगर यहाँ एक मुनासिब खेल का मैदान बनाया जाए तो वो खेल कूद में मसरूफ़ रहकर समाजी बुराइयों से बच सकते हैं, और महकमा देही तरक्की से जल्द तामीर की अपील की है। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।